के तो प्रसन्नता होगी और वो आपके लिए भी हमारे लिए भी लाभकारी होगा। तो महावीर सर अगर आप एक्टिव हो तो सर आप हैंड राइज करेंगे, वक्त भी ज्यादा हो रहा है सर। महावीर सर हैंड सर जी का हैंड राइज आने तक तब तक मैं चालू करता हूँ। बिल्कुल, आप बुला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलाते रहेंगे। अभी हम वैसे पहुंच जाएंगे घर पर, लेकिन आप अगर बुलाना चाहे बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अपने सभी साथियों से चाहेंगे कि तालियों के साथ और मोस्ट वेलकम के साथ सर को हम इनवाइट करेंगे। तो सो प्लीज कमांड द स्क्रीन मिस्टर महावीर सर, आइए सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए सर, मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही है? फिलहाल ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई जी, आवाज आ रही है? नहीं जी सर, एकदम क्लियर आ रही है सर। महावीर सर वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हेलमेट के अंदर मोबाइल लगी हुई है, गाड़ी चला रहे हैं बराबर और ड्राइव करते हुए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल एक बार हम अपना परिचय दे दें थोड़ा सा, कई लोग इसमें नए होंगे, अभी हमने फिलहाल मोबाइल में देखा नहीं कौन कौन जुड़ा है जी। लेकिन कहते हैं ना कि जितने लोग जुड़े हैं सब सीखने के लिए जुड़ते हैं, हम लोग एक दूसरे से बातचीत साझा करने के लिए। जब तक एक कहते हैं ना, एक हम लोग का ये रूटीन बन चुका है, जब तक हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती है तो जैसे लगता है कि कुछ खोया खोया महसूस होता है। तो इसमें से कई सारे लोग होंगे उनको बेचैनी से महसूस होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चाय वाले, जैसे देखा जाए कि चाय की जिसके पास तलब लगती है, नशा जिसको होता है, जिसको बोलते हैं, सर चकराने लगता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है, बेचैनी टाइप छाई जाती है। तो चाय के जैसे नशा होता है, इससे हम लोग ये इस टाइम का 8 बजे का इंतजार रहता है, कितने जल्दी 8 बजे, कितने जल्दी हम लोग सबसे बातचीत हो। ऐसे कई साथियों के साथ में होता है और कई सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो फोन करने लगते हैं, सर चालू हुई नहीं चालू हुई। उनको मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। जिस दिन हमको ये सिस्टम का प्रति नशा हो जाएगा, वो दिन जान लीजिए हम लोग कामयाबी आना शुरू हो गई है। और बिना नशा, कहते हैं ना एक जुनून जिसको बोलते हैं, जुनून, नशा मतलब जुनून जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके प्रति पागल होना। पागल का कई सारे हमारे जो सीनियर आते हैं उसका बताते रहते हैं। पानी की गा से मतलब गतिशील, अल्लाह से मतलब लक्ष्य, गतिशील के गतिशील के एकदम पूरा तरीके से आप लोग उस पर लग जाएंगे लक्ष्य की तरफ पागल होकर पाने के लिए, तो फिर आप ऑटोमेटिक वो चीज मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन हम लोग क्या है ना, इसमें एक धैर्य का शब्द भी आता है। हम लोग का ये सिस्टम जो है बहुत कई लोग इस आरसीएम रूपी जो शब्द है इसको कई सारे वर्डों में विभाजित किया है। कई लोग बोलते हैं रामचरितमानस, कई लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, कई लोग बोलते हैं रुलाती बाती फिर मनी मनी करती है। हमारे मनोज सर बोलते हैं कि पहले हमारे भैया बहुत रुलाती है, फिर चुपवाती है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, फिर माला माल कर देती है। ये हकीकत है, जो जिसने जो भी लगाया है, जो भी अपने अपने तरीके से भी वर्ड लगाया सब कुछ है। रामचरितमानस का अगर आपने अगर अर्थ लगाएंगे तो रामचरितमानस मतलब राम के ऊपर जो हुआ है, जैसे जैसे पृथ्वी होने के बाद जो जो अवसर आए हैं सब कुछ उसमें पूरा दर्शाया गया, तो उस चीज को इसमें से मिल जाता है। धार्मिक अगर ग्रंथ से देखेंगे तो धार्मिक चीज मिलती है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान से अगर माध्यम से देखें तो रोटी कपड़ा मकान मतलब होता है रोटी हर इंसान को चाहिए, तन ढांकने के लिए हर इंसान कपड़ा चाहिए, और सर ढकने के लिए कहते हैं ना कि मकान होना बहुत जरूरी है। जब स्वयं का अगर रोटी मिल जाए, स्वयं का जो कपड़ा मिल जाए, स्वयं के ही कमाई से अगर मकान हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इसको हम लोग हल्के में न लिया करें कभी भी, क्योंकि इसका सब लोग का अलग अलग नेचर है, अलग अलग नेचर तरीके से अलग अलग तरीके सब लोग समझते हैं, सबका बताने का ढंग अलग अलग है। और वही चीज हम लोग जब बताते हैं तो कुछ लोग सीखने की प्रक्रिया सबका अलग अलग होती है।
तो आज कोई नई बात पर हम लोग बातचीत करेंगे। कम से कम इसमें 2 लोग माइक ऑन करेंगे, एक लोग होके बात करेंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जब फील्ड में जाते हैं तो इनको नो मतलब नहीं का शब्द सुनने मिलता है, जरा वो अपना माइक खोलकर नाम के साथ अपना परिचय देते हुए बताएंगे, कोई भी बंदा। जी सर। जी सर, ये तो लोगों का नो बोलने का आदत ही हो गया है। हाँ, जय हिंद सभी साथियों को। जय से मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल, गांव मलेथू, बुजुर्ग, जिला अयोध्या से मैं सर बिलोंग करता हूँ। आप सबके बीच में सर जो काम करने का अवसर मिला है और आप सबके सानिध्य में बन के काम करने का मजा ही कुछ और है सर। तो सर जब भी हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो एक नहीं कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि वो कुछ कटाक्ष भी करते हैं। अच्छा, जब सर कुछ लोग कटाक्ष करते हैं ना तो वही सवाल जवाब करने में भी मजा भी आता है सर, क्योंकि उसमें फिर विजन उनका क्लियर करा देना पड़ता है। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर नो सर मेरे बस की बात नहीं है, तो सर उनका नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब इस तरह से बहुत लोगों का नो का सवाल आता है सर। मेरे साथ हुआ है, तो बहुत हमारे बहन भाइयों के साथ ऐसा हुआ है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बोलिए सर। तो जब वहाँ जी जब वहाँ नो बोल दिया जाता तो क्या करते हैं आप लोग? जी जब तो नो बोल सर दिया मैं जी तो सर मैं यही कहता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ आगे आने वाला 2030 के बाद सर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी कंपनी भी अपडेट दे रही है सर कि 2000 के बाद लोगों को 2030 के बाद लोगों को आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी खुद डिप्लोमा कोर्स मांग रही है और वो भी सर 3 साल पुराना होना चाहिए। और इस डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि जैसे हम किसी को सर अपना प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं या उसको प्रोवाइड करा रहे हैं सर, तो क्या उसको सही है या नहीं सही है, ये सब विशेष तौर पे उसको जानना चाहिए। बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट कोई और अगर किसी का और भी है तो वो भी उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी आइए, मोस्ट वेलकम उर्मिला जी। हाँ आइए जी। जय श्री राम सभी भाई बहनों से। सही कह रहे हैं भैया कि अब क्या कहते हैं, समय वो आ रहा है कि जब इंसान बीएड और जो सीएड पीटी वगैरह करते हैं 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, ठीक उसी तरह से इसकी भी पढ़ाई होगी। फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद घुसने को मिलेगी और तभी इंसान के समझ में आएगा। हमारे भी साथ 1-2 लोग ऐसे ही मिले कि जो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी हाजिरी इतनी फटाक से लगी कि कुछ कहने को नहीं। चलिए, 2 लोगों का ओवरव्यू मिला, 2 लोग का अलग अलग तरीके से ओवरव्यू मिला। अगली कड़ी में शिवनायक सर है। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल। 2 का शब्द समय आप लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा। जय सिंह सर, आप बोलने मौका दो सर। तो हमारी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हेलो, हमारी आवाज जा रही है कि नहीं सर? आ रही जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी बहुत बढ़िया सर। तो जैसे सर हम लोग भी फील्ड में जाते हैं सर, तो ना का भाषा जरूर होता है सर। मुला मैं ये भी है, हम तो कहता हूँ सर, हमारे साथ भी हुआ सर। जो लोग ना किए सर, आज वही हम जो ना का शब्द बोला है, मैं उसी को कहता हूँ आशीर्वाद उसका मेरे को मिला कि मैं कामयाबी ले लिया। आज भी सर मैं कहता हूँ जो ना का शब्द बोला वही आपको रॉयल्टी लेके जाएगा, वही आपको इनकम बढ़ा सकता है सर। जय हरसिम सर, आइए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों साथियों का बहुत बढ़िया रहा इसमें। अगली कड़ी में है दिनेश प्रसाद जी। अच्छा, बुला लीजिए। वैसे हमने 2 लोग का लिए बोला था, कोई बात नहीं, 2 से डबल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात।
आई थर्मोस्टेट का आरसीएम जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं सर। एक्स्ट्रा हो रहा हूँ क्या? नहीं, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट के अंदर मोबाइल दबाए हुए हैं, प्रोग्राम इसके बारे में बताएं भाई, जो चलाते जाते हैं उसके बारे में ध्यान भी जाते हैं कभी कभी और देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे अभी हमारे परिचय के रहेंगे, बहुत तिवारी आए हैं तो करना चाहिए, वो ऐसा करने का तो लग जाते हैं, लेकिन समस्या हमको जो अगर लग गए, बाकी तो एवरेज में आप जाएंगे 10 घर गए तो कोई एक आध आदमी तैयार भी हो गया, वो आदमी रेगुलर नहीं रहता, ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेगुलरिटी उसके अंदर नहीं दिखती और जिससे लगता है कि कहीं अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि ये आदमी अगर रेगुलर नहीं है तो जो आदमी हमको ना बोल दिए वही आदमी अच्छे हैं। ये आदमी लेकिन वो इसका जो ये प्रोडक्टिविटी इसकी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है हमसे। हम तो लगाते हैं इसके लिए कि हमारी टीम बढ़ रही है, टीम बढ़ेगी तो ये खरीदी करेंगे तो हमारी टीम का ग्रोथ होगा, सब किए हैं, लेकिन उसका जो ऐसा निर्णय आ जाता है कि वो कुछ ऐसा उसका पता ही नहीं लगता कि ये क्या, एक बार लिया बन गया, ग्रीन हो गया, उसके बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। जी जी, कई बार समझाने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आता। तो जैसे हाउ टू ट्रेंड हिम अबाउट इट, ये अपने को बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को हम लोग महसूस नहीं कर पाते, हम लोग अभी ये हकीकत है, और अपना स्वयं का गलती जो होती है अपना स्वयं पता भी नहीं चलती है, दूसरे के द्वारा ही पता चलती है। आवाज जा रही है? हेलो, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल, हमको 3 पॉइंट मिले हैं मौके पर आप लोगों की बातचीत करने से। 3 पॉइंट में, तीनों पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली 5 मिनट, ये मान चलिए 40 के बजाय 45 पे आज मीटिंग ओवर होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज का ये जो टॉपिक 3 मिला है ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, बेसिकली पहला सवाल मिला था हमको, सभी साथियों को जय आरसीएम। फिर से दोबारा हम आप सबके सामने आज रेडी हैं अब पूरे तरीके से, लेकिन कहते हैं ना सुनना भी जरूरी होता है कि आज आप लोग सुनना क्या चाहते हैं। आवाज जा रही है? एक बार क्लियर कर दीजिएगा। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब तक आदमी को ये नहीं पता चलता कि हमें चाहत क्या है, उनको चाहिए क्या, तब तक उस पर कोई वर्किंग नहीं सही हो पाती। आज जिससे हमारे पास से 2 दिन से संतोष भाई थे, उन्होंने पूछा आपका विजन क्या है। उन्होंने कहा व्हाट इज योर विजन, मतलब हमको विजन पता ही नहीं है क्या है विजन। तो कह रहे हैं जब तक आपका विजन नहीं क्लियर होगा तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं। देखिए, इंसान कभी अगर देखो बहुत अगर तेज दौड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा रफ्तार उसकी धीमी करा दीजिए। बहुत तेज अगर इंसान की रफ्तार हो जाती तब भी दिक्कत है, क्योंकि गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। वो उस रफ्तार में रहे कि निरंतर कंटिन्यू चलता रहे और रफ्तार एकदम लो भी ना रहे कि पीछे वाला भी आपको पिछाड़ दे। स्पीड वो रहनी चाहिए कि आप पीछे वाले को भी ओवरटेक कर सकते, आगे वाले को भी ओवरटेक करने की क्षमता रखें, लेकिन इतना भी ओवरटेक ना करें कि आपके 2 एंगल ऊपर है उसको भी पार कर दें, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ी दूर की अगर यात्रा हो तो आप पार कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये जो यात्रा है लंबे समय के लिए है, तो इसको हम लोग एक ग्रोथ के हिसाब से अगर चलाएंगे तो क्या रहेगा, हमारी बराबर मेंटेन चलती रहेगी। जैसे अभी हमारे
लास्ट वाला जो क्वेश्चन आया था जो हमारे बीच में कि यूजर तो आते, आईडी तो लग जाती है लेकिन वो लोग परचेज नहीं करते। एक चीज आपने गौर किया होगा इसमें प्रोग्राम में, जितने भी प्रोग्राम हमारे जो लीडर आते हैं तो वो हमेशा ये बताते हैं कि ये काम जो है तीसरे लोगों का है। जो हमारा ये प्रमोट करने का ये प्रोग्राम होता है तीसरे लोगों का होता है। जिसको हम जानते हैं, जिसके पास हम आते जाते रहते हैं, वो हमारे लिए, हमारा उसका जान लीजिए कि बस खाली रिलेशन है बस, बाकी हमारी बातों से ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने, आपका बहुत घनिष्ठ मित्रता हो, रात बिरात कभी भी पैसा मांगे, कभी भी कुछ भी करें, या A to Z मतलब कभी आज तक उसने डांटा ना हो आपको, बड़ी से बड़ी गलती कर दिया हूं, डांटा ना हो, और एक दिन ऐसा आ जाए वो डांट दे, तो अब आपको उस समय इतना बड़ा चोट लगेगा ना कि अगर कोई तीसरा अगर डांटेगा तो मारेगा भाई, तो भाई कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसके डांटने से जो मतलब असर पड़ेगा। वैसे हम लोग जिससे बराबर मिलते जुलते रहते हैं ना, उसको हमारी बात पे विश्वास तो रहता है, लेकिन हमारे जो रोज जैसे बातचीत करते रहते, खाते पीते रहते, निकलता रहता है, वैसे हमारी वो बात उसके दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि रोज मिलते हैं। रोज मिलने का जरिया यही रहता। जब तीसरा जब व्यक्ति मिलता है उसका तरीका अलग रहता है बताने का, क्योंकि हम उससे रोज मिल रहे हैं ना, तो उसका हमारा उसका तरीका लगभग एक ही जैसा मैच करने लगता है, ये समझने में उसको दिक्कत रहेगी, अलग नहीं लगता। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति जब आता है वहां पर जब वही चीज समझाता है, उसका नजरिया भी अलग हो जाता है, वहां पर जो बताता है तो तरीका भी अलग रहता है, तो उस व्यक्ति को समझ में आता है। लेकिन अगर हम लोग उसको समझाएं बेसिकली कि ये चीज, ये प्रोडक्ट जो है बाजार से बहुत अच्छा है, सब कुछ है, कितना भी सारा कुछ भी घोल घोल पिला दें, बिल्कुल असर नहीं होने वाला। एक प्रोफेसर होता है, काफी हद तक पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को कहाँ भेजता है? तीसरे व्यक्ति के पास, क्योंकि मम्मी पापा चाहे दाम मार दें, लेकिन उसके लिए कोई बिल्कुल उस समय थोड़ी देर के लिए असर होगा, फिर उसके बाद नॉर्मली डरेगा नहीं। लेकिन तीसरा केवल डांट दे तो बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे सिस्टम है हमारा। हम लोग जो लोग नहीं, आप जिनके माध्यम, आप जिसकी, आपके माध्यम जिनकी आईडी लगी, अगर तुरंत आ रहा है तो अगर काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमारी समझ से अगर तुरंत आ रहा है तो बहुत कम ही है जो काम करने का चांस रहता है। जो जितना ही रुला के आता है समझ लीजिए उतना ही हंसाएगा लास्ट में। ये हमने देखा है ये चीज, और ये हमने इसको महसूस भी किया है कि जो इंसान बहुत रुलाता है वो बाद में बहुत अच्छे आगे तक ले जाता है, बहुत अच्छे आगे तक शुरुआत करता है। जो आसानी से आ जाता है वो आसानी से ऐसे नॉर्मली रहता है, कोई मतलब कोई उसमें कोई उसके पास लक्ष्य नहीं रहता है, मतलब कोई टारगेट नहीं रहता, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो तीसरे व्यक्ति का आप जिनका आप बता रहे हैं, जैसे जो परचेजिंग में लूज है, तो देखिए उनसे आप ना बोलिए, तीसरे व्यक्ति से बात कराइए। वो बात करेगा अपने तरीके से, वो पूछेगा कि आपके घर में क्या, भाई साबुन हर इंसान यूज करता है, शैम्पू, तेल, मसाला, नमक, जितना भी A to Z मतलब किचन से संबंधित, अपने पर्सनल केयर से संबंधित, हेयर ऑयल से संबंधित जो भी आइटम है, भैया एक बार खरीदने के बाद क्या आपके घर में 2-2 महीना चलते हैं? भाई आप पूछोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन तीसरा पूछेगा, अगर मान लीजिए बातचीत कर रहा है, क्या हाल चाल है भाई, आप खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगा है, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब खत्म नहीं हो रहा है, क्या ज्यादा ले लिए हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट आते हैं। ऐसा नहीं है, वो तरीका जब वहां पर जब अगला बात जब करता है पता चलता है क्या बात करना है, वहां पर उस समय पता चलता है। पहले से हम लोग जो सोचे रहते हैं वो सब पता लगता है, अलग हो जाता है कभी। तो कभी भी आप भी इसको जब आप लोग जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या चीज उस पर बातचीत होना चाहिए। अगली जैसे प्रक्रिया आती है नो, तो नो का जो प्रक्रिया आती है, नो का प्रक्रिया तो ये सारे लीडर हमारे जो भी आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि अगर 100 लोगों को हमने बात किया है, अगर 100 लोगों को प्लान दिखाया है तो उसमें 10 ही लोग का आना है,
10 लोग में भी 4 लोग तो ऐसे चले जाएंगे यूजर में, और 4 लोग कुछ दिन काम करेंगे बंद कर देंगे, 2 लोग जो रहेंगे वो लीडर बनेंगे। अब सोचिए, जब 100 में 2 का टारगेट हमारे जो सीनियर आते हैं वो बताते हैं 100 में 2 का, कि 2 लीडर बनेंगे, तो हम लोग कैसे सोच लें, कैसे विश्वास कर लें? जब इतना अनुभवी लोग आके हमारे बीच में जब ये चीज बोलते हैं और हम लोगों को जब बताते हैं, तो हम लोग कैसे मान लें कि हम आज लगाएं आज ही से। एक जब पौधा लगाते हैं कोई चीज, उसकी जड़ पूरा बराबर बकायदे देखते हैं, जहां लगाते हैं उसको पूरा क्लीनिंग देखते हैं, उसको वहां धूप दिखाते हैं जिससे कीड़ा मकोड़ा जो भी हो हमारा खत्म हो जाए, पौधे की बराबर देख रेख करते हैं, जब तक वो हमारे ऊपर से पार ना हो जाए, जब तक उसका डर ना, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अपने ऊपर निर्भर हो जाए, कोई उसे हानि ना पहुंचा पाए, तब तक हम लोग उसका बराबर देख रेख करते हैं। तो इस सिस्टम में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसको हम लोग को ये मान चलिए कि लगभग जब तक 6-7 प्रोग्राम ना अटेंड करा दें बड़े बड़े, तब तक उसके बाद हमें बहुत केयर करना पड़ेगा। पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर नोट करना चाहें तो। अगर कोई नया व्यक्ति है, उसको कम से कम 6 सेमिनार, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ जो टिकट लगते हैं जिसमें, बड़े प्रोग्राम अटेंड कराइए। अगर कंटिन्यू हो जाए हर महीने तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या रहेगा, उसका परचेजिंग तो चढ़ेगा चढ़ेगा, लीडरशिप की भी एक आपके पास एक लीडर भी तैयार होने का मौका मिलेगा। और यही चल के आगे इंसान, हमारे पास जब तिवारी जी आए थे, सबसे बड़े देखिए हम लोग के बीच में सबसे बड़े तिवारी जी, तेज बहादुर तिवारी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम जब आए थे मेरे पास तो उस समय उनकी सर की इनकम जो थी 40,000 रुपये। हमने सर को जमीन पर, हम लेटते थे जमीन पर ही लेटाया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतने इनकम है हम यहाँ नीचे नहीं लेटेंगे, हमको कहीं और व्यवस्था कराइए, कुछ नहीं बोला। क्यों? ये सिस्टम की देन है। सिस्टम प्यार से खाता है। अगर बड़े हो तो बड़े के तरीके रहेंगे, छोटे हैं तो छोटे तरीके रहेंगे, मतलब एक दूसरे में मिलने का इसमें भाव मिलता है। हमने ये देखा, ये चीज हमने इसको किया। लेकिन उस समय हमारा जो बोलने का प्रक्रिया था तिवारी जी के प्रति बहुत गलत था। मैं वो महसूस करता हूँ आज समय में। कहते ना, एक इंसान के अंदर एक एटीट्यूड हो जाता है भाई। जिस इंसान को जो चीज देखा नहीं है उसके बारे में अगर हम लोग जब सुनेंगे तो विश्वास तो नहीं रहता है। लेकिन मनोज जी हमारे रोज मिलने वाले थे। तीसरे आदमी इसलिए लाए थे, तिवारी जी को तो हम नहीं जानते थे, कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने परिचय कराया था कि तिवारी जी, आपका नाम है आदरणीय तेज बहादुर तिवारी सर जी हैं, ये रेंजर के रहने वाले हैं। तो हमने रेंजर जब सुना तो हमने कहा अच्छा पड़ोसी के हैं, कोई बात नहीं। कहते ना, इंसान जब पड़ोसी रहता है तो आदमी ऐसे भी थोड़ा सा ऊपर देता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो उस समय इसी बातचीत नहीं हुई, खाना वाना बनाया, खाना वाना हम लोग खा रहे थे, बातचीत होना शुरू हुई। लगभग 1.5 घंटे हम लोग पूरा बकायदे बातचीत हुई। फिर अगले दिन में संडे था, संडे दिन हम लोग बोले अगर बुलाना चाहो बुला सकते। तो 2 लोग हमने बुलाया, तो 2 लोग से एक लोग, दोनों लोग आए, ऐसा नहीं आए दोनों लोग। लेकिन कहते ना कि जिनको ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा, अगर आरसी में नहीं चाह रहा तो नहीं सकता है। जबकि अगर वो बात करते होते तो सबसे बड़ा उसके अंदर काम। लेकिन हमने आप संकेत देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन कहते ना, जब आपके पास जब लगभग 100-150 की अगर जब संख्या हो जाती तो आप कहाँ तक। लेकिन जब कहीं से हिंट अगर लगता है तो आदमी देख लेता है, क्योंकि तो लाइट में आ जाता है, तो लाइट में इंसान आ जाता है तो ऑटोमेटिक दिखने लगता है। तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं हम लोग पास, किसी के पास भेज दीजिए, हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। फिर अगली बात आती है नो। हरा पॉइंट आता है नो। नो का पॉइंट होता है हमेशा, नो का भी पॉइंट पर बात हो चुकी है, वैसे फिलहाल हमने बात बता दिया है कि 100 में 2 लोग का लीडर होता है। लेकिन नो का मतलब होता है, सबसे बड़ी चीज ये देखिए, जब हम दिखाते हैं कि ये नो, उसके ऊपर हमें बिलोन नहीं लगाना है कि उसको वहां पर ये उसको बताना है कि कहीं ये हो सकता है शायद हमारे समझाने में दिक्कत हो, या हम जो समझा है आपको समझने में दिक्कत, दोनों में इसको कंफ्यूजन है, वो हम दे नहीं पा रहे हैं।
तो वहां पर क्या होता है, इंसान उसको फिर उसके पीछे लगेगा, लेकिन फिर अपना नहीं जाएगा कि तीसरे लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, दूसरे अगले चले जाएगा। फिर उसके बाद जब समय मिलेगा फिर उसके पास जाएगा। जो नो बोला है उसको छोड़ना नहीं, जब तक नो वाला बोल दे कि हमारे पास अब आना नहीं, तब तक नो का मतलब होता है कि उसके बाद हमें फिर से आना है। नेक्स्ट अगेन चलता रहता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो जाना है। क्योंकि हमारे बीच में अगर उदाहरण देखा जाए, जीता जागता उदाहरण है हमारे प्रदीप गुप्ता सर, अमेठी से हैं। उनके पीछे मनोज सर कितनी बार गए हैं, अमेठी कितनी दूर है, हम भी जा चुके हैं 2 बार। बेसिकली हमारी टीम से नहीं है, लेकिन हम फिर भी 2 बार गए। प्रदीप सर के साथ काफी देर घूमे, आदर्श गुरु जी के साथ काफी देर घूमे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर हमें उनसे टीम से कोई मतलब नहीं था, वहां पर हमारे मनोज जी से मतलब था, हमारे बचपन का दोस्ती से मतलब था। आरसीएम बारे में विशेष जानते नहीं थे, फिर भी लेकिन एक सपना था कि हाँ ये चीज यहाँ से सही है। इंसान को जब रोशनी दिखने लगती है तो रोशनी के जब आगे बढ़ने लगता है ऑटोमेटिक उजाला मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआती में अगर सब चीज दे दिया जाए इकट्ठे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसको जब थोड़ा थोड़ा हम लोग जब देते हैं तो उसको आराम से। हम लोग रोज क्यों आते हैं मीटिंग? रोज का रीजन यही कि हर दिन हम लोग अलग अलग चीज सीखने मिलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा मिलता है। अगर एक ही दिन हम मतलब जो लोग आते हैं हमारे लीडर बोलते 3 साल तजुर्बा है, वो लोग बोलते हैं 7 साल तजुर्बा है, हमारे तिवारी जी बोलते हैं 8 साल का तजुर्बा है। अगर वो 8 साल का तजुर्बा जो है बताने लगे, हमें लगता है कि आप 1 महीने लगातार बताएं तब भी कम ही पड़ेगा दिन। बरोबर के तो बस आखिरी सब जाते तो यही बोलेंगे कि जो भी बात मेरी कड़वी लगी हो या अच्छी ना लगी हो तो बिल्कुल आप लोग माफ ना करिएगा, बताइएगा, जिसको हम उसको और अच्छे तरीके से सुधार लें। क्योंकि स्वयं की गलती स्वयं को नहीं दिखती। अगर स्वयं को गलती अगर स्वयं को दिखने लगे तो आदमी गलती ही ना करेगा, तो दूसरे दिखती है। तो हमारे बीच में दिनेश प्रसाद तिवारी जी हैं, हम चाहेंगे यही कि आप जिसकी परचेजिंग नहीं हो पा रही है वो बिल्कुल हम लोग को लिस्ट बना के दे दीजिएगा, कलम से लिख के दे दीजिएगा। आप एक पर्ची लिख लीजिएगा, आईडी नंबर, उसका आईडी नंबर दे देंगे तो हम लोग मोबाइल नंबर निकाल लेंगे। अगर मोबाइल नंबर कोई अदर उसका लगा हो तो आप बिल्कुल उसका मोबाइल नंबर दीजिएगा, जिससे बातचीत करने में हम लोग को दिक्कत न रहे। और उसका पूरा ब्यौरा निकालेंगे, क्या क्या खरीदारी किया है, कब तक किया है, किस महीने में किया, कितने किया, सब पता चल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भेज दीजिएगा। आइए ओवर टू नवाब सर, क्योंकि नहीं 46 हो जाएगा। मोस्ट वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। और सबसे बड़ी बात, आपने टाइम देखते हुए, जैसा कि आपने कहा था कि 8:45 पे आप अपनी गाड़ी को विराम करेंगे, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और हर एक आदमी को यही चाहिए कि अपने टाइम पे वो टाइम का पक्का रहे। तो आज सर ने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और वो जानकारी दी है जो हम लोगों के दिमागों में घूमती है, वो हम लोगों को दिमाग में रहती है। फील्ड में एक चीज़ तो है, इस प्रेजेंट टाइम पे जिस मीटिंग में हम सभी साथी हैं, हमें लगा के 32 लोग हैं। मैं खुद अपने को लगा के कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा कि जो एक बार कहने पे ही आ गया होगा। एक बार ना तो सारे लोग करते हैं, बाय द वे 100 में एक आध तो होंगे जो कहते होंगे चलो ठीक है डन, एक ही बार में ठीक है डन भाई, आसिम बेस्ट, आसिम इज द बेस्ट। लेकिन मेरे को जहां तक है 99% लोग एक बार मना करते हैं, खींचातानी करके ही इसमें आते हैं, जबरदस्ती लाया जाता है। लेकिन आने के बाद में उनको ये लगने लगता है धीरे धीरे कि हाँ अब इसमें सुधरने के लिए, जिंदगी संवरने के लिए, अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए ये करना जरूरी है। क्योंकि हम तो जब तक हमारे हाथों में बाजुओं में ताकत है, जब तक हमारे माइंड काम कर रहे हैं, तब तक तो हमारे पास पैसे हैं, चाहे हम कहीं शहर जाके कमा लें, चाहे कोई बिजनेस करके कमा लें, कैसे भी कमा लें। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा भी होना चाहिए। उसके बाद आने वाली जो पीढ़ी है उस पर फोकस करना होता है। तो बहुत बेहतरीन जानकारी आज गुरुदेव साहब ने दी हमारे लिए, और हम सभी साथियों ने उसको सुना और जाना। आप सभी लोग अपने विचार को रखेंगे, और प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि जो अपना विचार